आज करते हैं इंटीग्रेशन का 5.5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ए। मतलब एक ही एक्सरसाइज में दो टाइप है, तो आज करेंगे पहला वाला, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे दूसरा वाला पार्ट। सो फर्स्ट ये रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट रूल, जो आपको सीक्वेंस डिसाइड करने में हेल्प करता है। L फॉर लॉगरिथमिक टर्म, मतलब ये देखो पहले प्रॉब्लम में log x है, I फॉर इनवर्स, बट अभी ये आपको आएगा नहीं क्योंकि न्यू सिलेबस में आपके सिलेबस से पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकाल दी है। A मीन्स अलजेब्रा लाइक दिस, एक्स स्क्वेयर, एक्स, 1/x, रूट एक्स लाइक दिस। T ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एंड E मतलब एक्सपोनेंशियल, ये देखो यहां दिया है। तो अभी जो पहले वाला लाइट रूल था वो अभी बदल के हो गया LAE रूल, जो आपको ऑर्डर या टर्म्स किस हिसाब से लेना है वो बता देता है। U इंटू वी रूल, U होगी पहली वाली टर्म, V होगी दूसरी वाली टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, पहले टर्म का डेरिवेशन, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन। नाउ ये dx है इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए, एंड ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए और एक dx। तो चलो इसके प्रॉब्लम करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x, x मतलब अलजेब्रा, एंड दिस इज log, सो log की टर्म पहले आनी चाहिए। सो पहले प्रॉब्लम को ठीक करके लिखो, इट इज इक्वल टू log x इंटू एक्स dx। ना इसको करते हैं सॉल्व। ये देखो ये है आपकी पहली टर्म, ये है आपकी दूसरी वाली टर्म। बोलते वक्त यू भी बोलो, लिखते वक्त फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, log x एज इट इज, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस इंटीग्रेशन के लिए और एक dx। नाउ आपको रूल कहां इंटीग्रेशन का अप्लाई करना है, ये देखो यहां पहला यहां दूसरा। सो log x रिमेन log x, इंटीग्रेशन x dx पहला एक्सरसाइज, पावर का रूल, यहां कुछ भी नहीं दिया है मतलब x की पावर 1 है, तो इट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, माइनस साइन रहा एज इट इज। log x का डेरिवेशन 1/x, एक्स स्क्वेयर का x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये dx एज इट इज नीचे। तो ये x हो गया कट। नाउ जिसके सामने इंटीग्रेशन का साइन है सिर्फ उसको रूल अप्लाई करो। सो इट इज log x इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस, नाउ दिस 1/2 इज अ नंबर, इसीलिए वो आ गया इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। तो फिर बचा क्या अभी भी, x dx। सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू log x बाय 2। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, नहीं तो आप जल्दी में इस x को एंड ये एक्स स्क्वायर को मिला के एक्स क्यूब कर दोगे। ये लॉगरिथमिक टर्म है, ये अलजेब्रा है, मिक्स नहीं करना है। माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन का साइन चला गया इसीलिए प्लस सी। अभी इसको ठीक करके लिखो, एक्स स्क्वायर बाय 2 दोनों में कॉमन है तो इसीलिए लिया कॉमन, तो यहां बचा log x, ये देखो ये दोनों में भी कॉमन है, तो पहले टर्म में बचा log x माइनस दूसरे टर्म में बचा 1/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ना सेकंड वाला, एक्स स्क्वेयर मतलब अलजेब्रा, e पावर 4x मतलब एक्सपोनेंशियल। सो इसको सॉल्व करते हैं।
I is equal to, this is u, this is v, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरे का ले लो इंटीग्रेशन, माइनस बिगर इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पहले इंटीग्रेशन का एक डीएक्स, दूसरे इंटीग्रेशन का और एक डीएक्स। ये देखो यहां दो इंटीग्रेशन साइन है, तो इस इंटीग्रेशन का हुआ ये डीएक्स एंड ये टोटल प्रॉब्लम का हुआ ये डीएक्स। ना जिसके सामने इंटीग्रेशन का साइन है उसको ही रूल लगाओ, सो इट इज एक्स स्क्वेयर e पावर 4x, e पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है। डेरिवेशन में जितना कोएफिशिएंट होता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में जितना कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हो। माइनस वी नो दैट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन हो गया 2x, e पावर 4x का इंटीग्रेशन e पावर 4x अपॉन 4, ये dx है एज इट इज। नाउ अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहां मुझको वापस लाइट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में। सो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4 e पावर 4x माइनस ये 2 को 4 कट हो गया तो बचा 2, सो इट इज 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू e पावर 4x dx। यहां आप अभी वापस लाइट रूल लगाओगे u इंटू वी वाला, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4 e पावर 4x माइनस 1/2 बिग ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पहले इंटीग्रेशन का dx, दूसरे इंटीग्रेशन का dx, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 4 इंटू ई पावर 4x। ये आपको एज इट इज कॉपी करना है क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल आपका लगा के हो गया है, माइनस 1/2 x, ई पावर 4x का इंटीग्रेशन ई पावर 4x अपॉन 4 माइनस x का डेरिवेशन 1, ई पावर 4x का इंटीग्रेशन ई पावर 4x अपॉन 4 dx। एंड अभी देखो सिंगल टर्म बच गई, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज वो ही रहेगी। सो एक्स स्क्वेयर बाय 4 ई पावर 4x माइनस 1/2 x बाय 4 ई पावर 4x माइनस ये 1/4 ऑलरेडी बाहर आ गया, तो बचा क्या, e पावर 4x इंटू dx, 1 इंटू e पावर 4x। नाउ इट इज एक्स स्क्वेयर बाय 4 e पावर 4x माइनस 1/2 x बाय 4 e पावर 4x माइनस 1/4। e पावर का आंसर वही रहता है, जितना कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, इंटीग्रेशन का रूल हो गया इसीलिए प्लस सी। अभी देखो इसमें आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। पहले ये 1/2 को भी अंदर लाओ तो समझने में आसानी जाएगी। एक्स स्क्वेयर बाय 4 ई पावर 4x माइनस 1/2 एक्स बाय 4 ई पावर 4x माइनस माइनस प्लस 1/2 1/4 ई पावर 4x बाय 4 प्लस सी। अभी देखो आपको क्या क्या कॉमन मिलेगा, 1/2 सॉरी 1/4 ये सब में है बराबर। उसके बाद e पावर 4x भी तो सब में है, e पावर 4x e पावर 4x e पावर 4x, तो उतनी चीजें कॉमन ले लो। e पावर 4x अपॉन 4 लिया कॉमन, तो पहले वाले में क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वेयर माइनस
x/2 प्लस ये 2 एंड ये 4 मिला के हो गया 1/8 e⁴x तो बाहर चला गया प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो ये थर्ड वाला है, वो दिखते वक्त तो सेकंड जैसा दिखता है बट सेकंड जैसा है नहीं, क्योंकि e⁴x के लिए रूल है, e⁴x के स्क्वायर के लिए रूल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिकली सी ग्रुप का प्रॉब्लम, मतलब इतना आसान नहीं है ये। तो ये कैसे करना है? फर्स्ट प्रॉब्लम को रीअरेंज करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मुझको गायब इसको करना था, इट इज e⁴x होता तो चल जाता, x स्क्वेयर आ गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट e⁴x के लिए, e⁴x स्क्वेयर के लिए नहीं है। तो x³ को लिखा मैंने x² इंटू एक्स, ये रहा e⁴x² dx। अभी अगर मैं x² को t बोलूंगी तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा 2x, जो यहां नहीं दिया है। मतलब अगर मैंने यहां 2 लिखे तो 2 ऊपर लिखे, उसको कट करने के लिए मुझको 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी लिखने पड़ेंगे। तो अभी चलो रीअरेंज करते। लेट x² इज इक्वल टू t, x² का डेरिवेशन 2x dx इज इक्वल टू dt। मतलब पूरा प्रॉब्लम हमने चेंज कर दिया x का t में। सो नाउ ये देखो, ये पार्ट बन जाएगा आपका t, ये पार्ट बनेगा t, तो इतना जो पार्ट है 2x dx ये बन जाएगा dt। तो प्रॉब्लम क्या बनेगा? I इज इक्वल टू 1/2 x² बन गया t, 2x dx बन गया dt एंड ये बना e⁴t। एंड अभी प्रॉब्लम सिंपल में कन्वर्ट हुआ। सो t मतलब अलजेब्रा एंड e⁴t मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये हो गई पहली टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म। LAE लॉगरिथमिक को पहले लेना है, फिर अलजेब्रा को लेना है, फिर एक्सपोनेंशियल को लेना है। तो 1/2 तो कांस्टेंट ही है बाहर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते वक्त 1/2 पूरे प्रॉब्लम को थे, इसीलिए ब्रैकेट। पहली टर्म एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। अगर क्वेश्चन अभी टी में है तो यहां नीचे टी आएगा एंड इंटीग्रेशन में भी टी ही आएगा, मतलब dx नहीं आएगा यहां। नाउ 1/2 t e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x, सो e⁴t का इंटीग्रेशन e⁴t माइनस t का डेरिवेशन 1, e⁴t का इंटीग्रेशन e⁴t dt 1/2 t इंटू e⁴t माइनस किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहती है, e⁴t का इंटीग्रेशन e⁴t, इंटीग्रेशन का साइन चला गया इसीलिए प्लस c, e⁴t को कॉमन ले लो, सो इट इज t -1। बट ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था x में, मतलब आपको t की जगह वापस x की वैल्यू डालनी जरूरी है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 e⁴, व्हाट इज t? t इज x²। एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो ये हो गए आपके 5.5 के 3 प्रॉब्लम, इसमें से एक आपको होमवर्क करना है। अभी इसमें से ही मिसलेनियस में से कोई करते जो रियली ट्रिकी एंड थोड़े हार्ड हो सकते हैं। पर सो पहला प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है log x का स्क्वायर dx।
चलो, दिस इज डी ग्रुप प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बता रही हूं कि ठीक से देखो एंड सिस्टमेटिकली कंप्लीट करो। लॉग के लिए इंटीग्रेशन में रूल ही नहीं, तो किस वी नो दैट लाइट रूल या यू इंटू वी रूल लगाने के लिए दो वैल्यू चाहिए, बट यहां तो एक ही है, तो किसी भी चीज को एक से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहती है। नाउ मुझको मिल गई दो टर्म, ये है मेरी पहली वाली टर्म दैट इज लॉगरिथमिक, वन मतलब अलजेब्रा, ये हो गई दूसरी वाली टर्म। तो अभी रूल बोलते जाओ एंड लिखते वक्त वैल्यू लिखो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बड़े इंटीग्रेशन साइन के लिए और एक dx, log x का स्क्वायर एज इट इज, 1 इंटू dx dx, वी नो दैट dx का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस यहां लगेगा कंपोजिट का रूल, ये फर्स्ट वाली टर्म में, यहां इंटीग्रेशन का साइन तो है ही बाहर का, पावर आ गई सामने, पावर एक से कम, सो log x 2 माइनस 1 2, आपने पावर का रूल लगा दिया, अभी बचा log x का डेरिवेशन 1 बाय x, रिकॉल हुआ, ये देखो log x का स्क्वायर, रूल log x के लिए स्क्वायर के लिए नहीं, तो पहले आपने पावर का रूल लगाया, तो फिर पावर आ गई सामने, पावर एक से कम, आपने पावर का रूल लगा दिया, तो फिर बचा क्या log x का डेरिवेशन 1 बाय x इंटू 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, ये आ गया इसका आंसर, ये वाला dx है ही। नाउ ये x कैंसिल हो गया इसके साथ, अब ये 2 आ गए बाहर, log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2, तो बचा क्या इंटीग्रेशन log x। नाउ log के लिए वापस इंटीग्रेशन में रूल ही नहीं है, तो ये पहली वाली टर्म बन गई log x, ये बचा 1 dx, सो वापस लगाओ u इंटू v का रूल, सो इट इज log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2, बड़ा ब्रैकेट, पहली टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड into dx, so it is equal to log x square into x minus 2 log x as it is, 1 into dx का इंटीग्रेशन x माइनस, we know that derivation of log x is 1 by x, 1 into dx, ये dx का इंटीग्रेशन x, ये dx आएगा एज इट इज नीचे, इस x को ये x हो गया कट, नाउ इट इज इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 x log x माइनस, बचा क्या था ये देखो यहां, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मतलब सिर्फ बचा इंटीग्रेशन dx, we know that integration of dx is x, इंटीग्रेशन खत्म, इसीलिए प्लस c। अभी और इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में कॉमन सिर्फ x, ये अल्फाबेट है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, तो ज्यादा कुछ छोटा ये होने वाला नहीं है, तो ये किया हमने एक प्रॉब्लम मिसलेनियस का। और एक आधा देख लेते, ये देखो एक महीने किया है, ये दो आपको होमवर्क है, अभी ये करते, ये भी ट्रिकी है, वी वाला, I is equal to integration e power root t dt, रूट t है या x है, मैं एक बार देख लेते, इट इज रूट x dx,
ठीक है ना। मेरा इंटीग्रेशन का रूल ई पावर एक्स के लिए, बराबर, ई पावर रूट एक्स के लिए नहीं। तो इशू किसकी वजह से आया? रूट एक्स की वजह से आया। अगर रूट एक्स की जगह एक्स होता तो ये मुझको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। सो चलो एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखा करो, कुछ रीअरेंज करना है तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि फिर ये बन जाएगा ई पावर टी, एंड ई पावर एक्स का डेरिवेशन अगर ई पावर एक्स होता है तो ई पावर टी का डेरिवेशन ई पावर टी होगा। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट यहां ये टर्म है ही नहीं 1/2 रूट एक्स, सो इसी को मैंने लिखा डी एक्स इज इक्वल टू, ये चला गया ऊपर 2 रूट एक्स डी टी। सो इट इज इक्वल टू 2 रूट एक्स क्या था? इट इज टी डी टी। तो अभी देखो, अभी आपका प्रॉब्लम क्या बन गया? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर टी एंड dx की वैल्यू क्या है? 2t इंटू डी टी। सो I इज इक्वल टू 2 कॉमन है इसलिए बाहर, इंटीग्रेशन ये है एक्सपोनेंशियल एंड t है अलजेब्रा, मतलब पहले वाली टर्म आएगी t, दूसरी आएगी ई पावर टी डी टी। सो ये हो गया u इंटू वी वाला रूल। I इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड then 2t, we know that e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होगा माइनस t का डेरिवेशन हो गया 1, e पावर t का e पावर t dt। मतलब पहले आपने ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इसका आंसर e पावर t, ये 1 एंड ये dt रहा एज इट इज। So it is equal to 2 e power t into t. We know that e power t का इंटीग्रेशन e power t ही, इंटीग्रेशन साइन खत्म इसीलिए प्लस c, e power t कॉमन है दोनों में। So it is equal to 2 e power t minus 1 plus c, but ओरिजिनल प्रॉब्लम x में था। So I is equal to 2 e पावर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह से बाकी के होमवर्क के प्रॉब्लम भी कंप्लीट करो।